ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज फिर से मैं एक हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी यहाँ की है, गुवाहाटी की। पर जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में जिक्र की है, मैं किसी प्लेस का नाम मेंशन नहीं करूँगी और ना ही किसी लोगों का नाम मेंशन करूँगी। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं नाम तो दे रही हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल नाम नहीं है। इसमें थोड़े से चेंजेस करके ही मैं बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो गुवाहाटी में एक जगह, जहाँ पे एक सोसाइटी, जहाँ पे मोहंतो दा, सब लोग उनको मोहंतो दा करके ही बुलाते हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम की एंड ड्यूरिंग जब वो अपनी सर्विस कर रहे थे, तो उन्होंने गुवाहाटी में उसी एरिया में एक जगह पे उन्होंने एक प्लॉट लिया और 2 BH का घर उन्होंने बनाया एंड अपने परिवार के साथ वो रहे। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उसी एरिया में अपना जो पुराना घर है उसका उसको छोड़ के, शायद 1 या 2 घर छोड़ के, उन्होंने एक प्लॉट लिया और वहाँ पे उन्होंने अपना, आप बोल सकते हो, ड्रीम हाउस उन्होंने वहाँ बनाया। और पूरी ज़िंदगी भर की जितनी भी पूंजी थी उन्होंने वहाँ पे उस घर में लगाया और बड़ी प्यार से उसको बनाया। बिकॉज़ हर इंसान का एक होता है ना, इच्छा होती है कि उसका घर अच्छे से बनाया जाए। और जो पुराना घर है उसको भी उन लोगों ने रेनोवेट करके न्यू बना दिया था, ताकि वो रेंट पे चला सके उस घर को, ताकि वो प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी ना रहे। तो उन्होंने वहाँ पे वो लगा दिया था बोर्ड कि मकान खाली है, एंड 1-2 लोगों को भी बोल के रखा था कि आप लोगों की जानकारी में कोई है तो बताना। तो इसी तरह से कुछ दिनों के बाद एक लड़का आया। हाँ, यहाँ पे मैं और एक बात बता देती हूँ। मोहंतो दा के 2 बच्चे, वाइफ मोहंतो दा एंड उनके 2 बच्चे, अर्नव उनका बेटा, और उनकी जो बेटी है ना, वो है ज्योति, जो इंडिया के बाहर स्टडी करती है। एंड उनका जो बेटा है वो 12th में वो पढ़ रहा है। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो एक दिन सुबह सब उठे तो अचानक से एक होता ना, बेल बजी, तो डोर खोला तो एक लड़का, उसने बोला कि मुझे मकान चाहिए। तो अर्नव ने डोर खोला था, तो अर्नव ने कहा कि ठीक है आप अंदर। बोल के नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, बट मुझे वो आपका जो मकान आपने रेंट पे देना है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है, मैं अपने पापा को बुलाता हूँ। तो अर्नव ने अपने पापा को बुलाया, तो मोहंतो दा आए। मोहंतो दा ने उसको देखा, ज़्यादा बड़ा लड़का नहीं था, यही 25-26 इस तरह का उम्र का लड़का था। फिर मोहंतो दा ने के बोला कि मैं बेटा अकेले लड़के को तो घर नहीं दूंगा, मैं फैमिली को दूंगा। ज़्यादा बड़ा घर नहीं है पर 2 BH का क्या है, तो मैं एक फैमिली को। बोले कि नहीं मेरी फैमिली भी आएंगे एंड पर मुझे इमीडिएटली घर लेना है, क्योंकि वो भी 3-4 दिनों में पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, मोहंतो दा ने उसको ले गए, घर दिखाया, उसको अच्छा लगा एंड इमीडिएटली उसने एडवांस भी दे दी। मोहंतो दा जिक्र कर रहे थे, वो कुछ बोलेंगे उससे पहले उसने एडवांस दे दी। तो मोहंतो दा ने बोला कि चलो कोई नहीं। लड़का थोड़ा सा मिस्टीरियस काइंड ऑफ लग रहा था, पर मोहंतो दा ने सोचा कि शायद कोई नहीं, उसका नेचर होगा ऐसा, और बोल तो रहे हैं कि उसकी फैमिली आ रही है 3-4 दिनों में। तो मोहंतो दा ने उसको की दे दी, लाके एंड बोला ठीक है आप रखो। तो वो उस घर में रहने लगे।
लेकिन हाँ, मोहंतो दा ने और अर्नब ने एक चीज़ और नोटिस की थी कि उसके पास कोई लगेज नहीं था। उसके पास सिर्फ एक बैग था, ब्लैक कलर का बैग जो शोल्डर में कैरी करते हैं, मतलब इतना बड़ा बैग जहाँ पे आपके मतलब 2-3-4 कपड़े ही आते हैं, उस तरह का बैग था। तो फिर तभी उन्होंने सोचा मे बी उनके पेरेंट्स जब आएंगे साथ में ले आएंगे। तो फिर उसको पूछा भी गया कि आप कहाँ के हो, तो उसने बोला मैं नौगांव का हूँ एंड मुझे यहाँ पे जॉब मिली है, तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ, आना जाना दिक्कत है, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे माँ बाप ही है, तो वो भी आ रहे हैं बहुत जल्दी। ओके फाइन, बात करके भी इतना बुरा भी नहीं लगा उस लड़के से। तो मोहंतो दा के घर में वो रहने लग गया। मोहंतो दा आ गए अपने घर। तो जो अर्नब है उसकी एक आदत है, वो हमेशा खाना खाने के बाद ना वो वॉक पे जाता था। अपना जो एरिया है उस टाइम शांत हो जाता है और उसको अच्छा भी लगता था, वो उस दौरान वो वॉक करता खाने के बाद। 9:30 हो, 10 बज गए, उसका एक रेगुलर रूटीन था। तो उस दिन जिस दिन उस लड़के को घर दिया, उसके नेक्स्ट डे के बाद मैं बोल रही हूँ, नेक्स्ट डे अर्नब ने खाना खाया एंड खाने के बाद सेम ऑलवेज की तरह वो वॉक पे निकला। अपना जो पेट है, मतलब उसके उनके घर में एक डॉग है, उसको लेके वो निकलता है रोड पे। तो वो निकला और दूर से उसने देखा कि उनका जो वो है ना घर, उस पे विंडो में ना शेडो आ रही है। वहाँ पे एक साथ 2 बंदे दिखाई दे रहे हैं। वो लड़का भी था और साथ में और एक कोई था, और वो एक शेडो बहुत ही ह्यूज दिख रहा था और एक शेडो थोड़ा सा नॉर्मल हाइट का। तो वो दूर से देख रहा था और वो सोच रहा था कि ये क्या है। इसने तो बोला था कि इसकी मम्मी पापा 3-4 दिनों में आएंगे, तो ये कौन है। फिर और वहाँ से ना कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, लाइक मंत्र जो उच्चारण करते हैं ना, उस तरह की। पर चलो कोई नहीं, उसने सीरियसली नहीं लिया, वो निकल गया अपने वॉक पे, लौटा। नेक्स्ट डे की भी बात है, उसने इस तरह से वॉक करके वो लौटा। आधी रात को उसकी आंखें खुली और तब आप बोल सकते हो 2 बज रहे थे, और उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर में था। और फर्स्ट फ्लोर में मतलब वो जिस कमरे में रहता है उसका ना एक बैल्कनी काइंड ऑफ था, तो वहाँ से उसका जो वो पुराना घर है वो दिखता है। तो वो पानी पी रहा था, तो अचानक से उसकी आंखें गई और उसने देखा कि उसके जो पुराना घर है वो लाइट जली हुई है। सेम दूर से दिख रहा है कि शेडो, एक बहुत लंबा फिगर और एक नॉर्मल फिगर का शेडो एकदम अजीब तरह से घूम रहे हैं। पर उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा। उसको ये लगा कि 2 बजे ये अभी तक सोया नहीं, मतलब वो जो लड़का है वो अभी तक सोया नहीं, और 2 बजे ये कौन है। फिर वो क्या किया, उसने पानी पी के वो उतर गया नीचे और उसने सोचा कि नहीं, मैं देखूंगा कौन है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका घर है, किसी को रेंट पे दिया, कहीं गलत इंसान ना आ जाए, एक सबसे पहले तो ये ही आता है ना थॉट। वो गया और वहाँ से ना तेज तेज आवाज़ों में ना मंत्र चल रहे थे, और उसके साथ ही डिफरेंट आवाज़, मतलब एक ऐसा आवाज़ जो मतलब नॉर्मल लोगों का वोकल नहीं हो सकता, जिसे सुन के मतलब आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए। एंड चिल्लम चिल्ली चल रही थी बैकग्राउंड में, अजीब सा, मतलब एक तरह से ना अर्नब डर गया। इंस्टेंटली वो भागा अपने घर, वो आ गया और घर आके उसने अपने कमरे में पहुंच के उसने सांस ली, पहले बैठा, फिर उसने सोचा ये कुछ जो हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, और इससे पहले ये सब कभी नहीं था। फिर वे उठते ही उसने अपने पापा से बात करी, मोहंतो दा से, कि पापा इस तरह की बातें हो रही है,
और मैं लगातार 2-3 दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और कल इस तरह की चीज़ें हुई और 2 बज रहे थे। उसके पापा ने भी सीरियसली मतलब अर्नव की बातें ली, क्योंकि जब घर दिया था मोहन को भी कुछ लड़का थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मोहन ने अर्नव को बोला चलो हम वहाँ चलते हैं, और तब तक ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुके थे। उसके पेरेंट्स तो अभी तक नहीं आए। तो वो सुबह अपने बेटे को लेके मोहन अपने घर गए, पुराने वाले घर, और गेट को खोला। एक तरफ एक मुर्गा कटा पड़ा हुआ है, एक तरफ कुछ कपड़े, मतलब एक अजीब सा माहौल। और जब उन्होंने कदम रखा ना, एक इंस्टेंटली कुछ फीलिंग होने लगी बॉडी में। पर चलो उन लोगों ने फिर भी अंदर गए, बेल बजाया, दरवाज़ा नहीं खोला। सेकंड टाइम बेल बजाया, दरवाज़ा नहीं खोला। फिर अर्नव ने 2-3 बार बेल बजाया। काफ़ी देर के बाद वो आया और दरवाज़ा उसने खोला। एंड अजीब सी पोजीशन में था वो, उसकी आंखें अंदर चली गई थी एंड ही लुक्ड वेरी डिफरेंट। मोहन को इंस्टेंटली एक बहुत ही नेगेटिव वाइब आई एंड उसको बोला कि आप ये घर छोड़ो, बिकॉज़ मुझे ठीक नहीं लग रहा आपका यहाँ रहना। एंड आप रात को पता नहीं क्या कुछ एक्टिविटीज़ करते हो एंड आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई गलत इंसान। फिर वो हंसने लग गया, एक गंदी तरीके से स्माइल करी और बस सर हिलाया, मतलब ठीक है। फिर मोहनदा ने कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना सामान नहीं है। एक बैगी लेके आए थे, मैंने देखा है, और तुम्हारे मम्मी पापा भी अभी तक नहीं आए, तो जितना जल्दी हो सके 2 घंटे में मेरा मकान खाली करो। फिर उसने 2 घंटे के बाद जब अर्नव और मोहनदा गए तो देखा वो लड़का वहाँ पे है नहीं, वो चला गया। मोहनदा और अर्नव अंदर गए। अंदर का जो वाइब था ना उनके घर का, एक पॉजिटिव वाइब वाला मकान, ऐसा लग रहा था कि एकदम नेगेटिव। सारे कर्टन्स बंद, अंधेरा एंड एक अजीब सी स्मेल। मोहनदा ने अर्नव को रोका कि बेटा नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने ना कुछ आभास करी, क्योंकि उनको बहुत ही गंदा फील हो रहा था वहाँ पे। उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है जो सही नहीं है और हमको आगे तक नहीं जाना चाहिए। हमें हमारी जो होता है ना, हमारे गुरु है, उनको बुलाना चाहिए। तो अर्नव को लेके मोहनदा आ गए। इमीडिएटली उन्होंने अपने गुरु को फ़ोन किया, मतलब वो जिन गुरु को फॉलो करते थे वो उनके घर में एक तरह से ना बहुत बड़े सिद्ध इंसान थे, जो पूजा पाठ, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान थे। एंड उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज, आभास, मतलब मैं तांत्रिक वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगी, पर स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो वो मोहनदा ने इमीडिएटली उनको बुलाया कि आप जल्दी से आइए कि इस तरह की चीज़ें हुई है और हमने फील किया। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, मैं कल पहुंचता हूं, आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा। जैसे तैसे रात बीती, नेक्स्ट डे वो पहुँचे, गुरुजी पहुँचे। गुरुजी ने बिना टाइम बर्बाद किए वो अब मोहनदा के पुराने घर में बोले कि चलो हम चलेंगे। गेट खुलते ही गुरुजी को पता चल गया कि यहाँ पे एक कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे किसी को भी रहने नहीं देगा। गुरुजी ने फ़ौरन मोहनदा को और अर्नव को कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अकेले जाऊंगा। तो वो अंदर गए, जाके उन्होंने सब
कुछ फील किया, उनको सब कुछ पता चल गया। उन्होंने बाहर निकले, मोहनतोदा को एक लिस्ट दिया कि ये सामान इमीडिएटली लाओ, मुझे यहाँ पे एक अनुष्ठान करनी है इमीडिएटली। मोहनतोदा फटाफट जाके वो सारे सामान ले आए और गुरुजी ने वहाँ पे वो अनुष्ठान किया। और वो अनुष्ठान काफ़ी टाइम लग गया, मतलब आप बोल सकते हो 3-4 घंटे लग गए उस अनुष्ठान को पूरा होने में। उसके बाद लगभग शाम हो गई थी, शाम के यही कहीं 5 बज रहे थे। तो गुरुजी उस कमरे से निकलने के बाद बोला कि मोहंतो अर्नब, अब आप इस घर में आ सकते हो, अब सब कुछ ठीक है। तो फिर वो अंदर गए और अब मोहनतोदा को सब ठीक लग रहा था। वो भारीपन, वो नेगेटिविटी, एक होता है ना, एक चेस्ट में ना हैवीनेस, वो सब चला गया। फिर मोहनतोदा ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये सब क्या था? बोले कि तुमने जिस लड़के को यहाँ पे रहने के लिए रखा था उसके साथ बहुत ही गलत चीज़ थी, और वो थी खबीज़। उसको खबीज़ बोला जाता है। वो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, और वो उसको सिद्ध करना चाहता था। लेकिन वो जो खबीज़ है ना, इस सारे चीज़ों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। जो बुलाता है उसके ऊपर ही भारी पड़ जाता है, और वही हुआ। उस लड़के के ऊपर वो भारी पड़ गया, और इस जगह पे उसने अपना डेरा बना लिया था। ये यही रह जाता। वो तो यहाँ से निकल के भाग गया, लेकिन उसने जिसको बुलाया था वो यही रह जाता, और हमेशा के लिए इस घर का वाइब को ख़राब कर देता। कोई भी यहाँ रहने आता, ये चीज़ इसको रहने नहीं देती। तो मैंने अनुष्ठान कर दिया है, अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। मैंने पूरा घर बांध दिया है, अब ये चीज़ यहाँ पे दोबारा नहीं आएगी। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ मोहंतो, गुरुजी ने मोहनतोदा को बोला, जब भी घर दो सोच समझ के किसी को दो। आप नहीं जानते आप किसको घर दे रहे हो, और कभी अगर आपको लगे थोड़ा सा भी मिस्टीरियस कोई इंसान, ऐसे इंसान को तो घर मत ही दो। मोहनतोदा ने अपनी गलती को माना। उन्होंने बोला कि हाँ, ये मुझसे गलती हो गई, दोबारा से मैं ऐसा नहीं करूँगा गुरुजी। उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया, पहले जैसे हो गया। और मोहनतोदा ने भी बहुत ही अच्छा एक फैमिली को अपने पुराने वाले घर में रेंट पे दे दिया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इस स्टोरी के सुनने के बाद ये हमको ज़रूर नॉलेज मिलती है कि हमको ना इमीडिएटली किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। हमको नहीं पता कौन इंसान कैसा है। हम तो कई बार ऐसा सोचते हैं ना, छोटा लड़का है, छोटी लड़की है, या फिर उम्र कम है, बस 25 साल का ही तो है। पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। पेरेंट्स आए, पेरेंट्स बोले, तभी जाके इंक्वायरी लेके रेंट पे चढ़े आइए अपना घर। किसी को भी मत दीजिए, वरना नेवर नो कौन सा प्रॉब्लम हमारे लिए वेट कर रहा होगा, है ना। ये तो शुक्र है मोहनतोदा और उसका पूरा परिवार सेफ हो गया। चलिए, इसी तरह से मैं दोबारा से मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।